महर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप ने हिमालय में जाकर साधना करने का प्रयोग किया। भजन करने बैठा। इसकी जो पत्नी है कयाधु नाम की स्त्री, भगवान विष्णु की परम भक्त है। उसने भगवान विष्णु को कहा, परमात्मा कृपा करना, मेरे पति अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हो गया तो ब्रह्मा जी इसे मनचाहा वरदान दे देंगे, फिर इसका कल्याण कभी नहीं होगा। और ये जो मांगने गया है वरदान वो ये है कि ये विष्णु के हाथों से ना मरे, और जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो भगवान के हाथों से कैसे मरेगा। और जिसे भगवान नहीं मारते हैं उसका कल्याण भी कभी नहीं होता है, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम इतने दिनों से मेरी आराधना कर रही हो, नियम धर्म पालन करती हो, इसलिए अवश्य तुम्हारे पति का कल्याण मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर करूंगा। भगवान विष्णु ने तोते का भेष बना करके जैसे हिरण्यकश्यप भगवान का नाम शुक्राचार्य जी का दिया हुआ मंत्र जपता, उसी समय भगवान तोते के भेष में अपना ही नाम जोर जोर से चीखने लगते, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप तिल मिला जाता, परेशान और व्याकुल हो जाता, स्थान बदलता, कमंडल से जड़क छितकता, आचमन करता। पर भगवान तो लीला कर रहे, वहीं चिल्लाए लगे, नारायण नारायण। इसका दिन निकल गया, रात आ गई। रात को भी इसने फिर भजन करने का प्रयत्न किया। परमात्मा ने इस बार तो ऐसी लीला कर दी कि इसके सिर पे लात मारकर आकाश में चले गए और चतुर्भुज धारण कर लिया। और वहां से कह रहे, मूर्ख, मैं नारायण मैं नारायण मैं नारायण मैं नारायण। ये तो चिढ़ गया। आज दिन भर घर पे नहीं था और रात भर भी घर पे नहीं था, इसलिए पत्नी बड़ी खुश है। जो दिन भर राड़ा करता हो ऐसा पति अगर घर से चले जावे कहीं 2-4 दिन के लिए तो पत्नी बहुत सुकून महसूस करती है। ये राड़ा करने वाला पति था, पीता खाता और भगवान को गाली देता। ऐसे पतियों से कौन पत्नी खुश रहेगी, कौन परिवार खुश रहेगा। जो पिए खाए दिन भर गाली बके। आज इसने बढ़िया बढ़िया मेवा बनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, भगवान को यज्ञ आदि करके विष्णु भगवान को परोस कर भगवान को भोग लगाया। ये तो 6 महीने की कहकर गया था, सुबह आ भटका। हिरण्यकश्यप को आता देकर महारानी कयाधु को भ्रम हो गया कि ये कैसे लौटा, और इसके चेहरे पे तो महान क्रोध है। पत्नी के साथ रहते रहते पत्नी को पति का स्वभाव पता चल जाता है। हिरण्यकश्यप का स्वभाव जान गई महारानी कयाधु, समझ गई इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। दरवाजे पर ही आकर खड़ी हो गई, पानी हाथ में गंगा सागर लेकर। जैसे ही आया इसका मुंह धुलवाया, हाथ धुलवाया, इसका पैर धुलवाया। अर्थात ऐसा करने से 2 प्रकार के भाव बताए हैं कथा में। एक भाव तो यह है कि पति अगर भजन करने हिमालय गया हो, गंगा गया हो, काशी गया हो, केदारनाथ, हरिद्वार, जगन्नाथ, दुनिया में पति अगर किसी भी तीर्थ में गया है और वो लौट के आया है तो घर पे जरूर उसको अर्घ डालो, थोड़ा सा अर्घ चढ़ाओ, कलश में से, गंगा सागर में से उसके चरण धुलाओ, हाथ धुलाओ, मुख धुलाओ और उसका स्वागत करके घर में अंदर लेके जाओ। ये उसका सम्मान होता है जो तीर्थ में जाता है। ये पत्नी ने किया। और इसका प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि उसको कोई टेंशन होगा, कोई क्रोध होगा, कोई थकान होगी, वो उसकी शांत हो जाती है। थकान को दूर करने के लिए भी पानी सबसे बड़ा वरदान है। आप कितने भी थके हारे आ जाइए, खाली घर पे आके थोड़ा स्नान कर लो, जल पी लो बैठ के शांति से, आपकी थकान पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पानी के अंदर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पानी का ही होता है। शरीर में ऑक्सीजन जो है पानी से ही ज्यादा पहुंचता है। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है शरीर को, शरीर एकदम स्फूर्त हो जाता है। जब भी थकान महसूस करो
हाथ पैर धो लिया करो, कुल्ला कर लिया करो, थोड़ा जलपान कर लिया करो, थकान जल्दी से शांत हो जाती है। ज़्यादा क्रोध आता हो, पानी से मुंह धो लिया करो, थोड़ा पानी पी लिया करो, हाथ पैर धो लिया करो, क्रोध भी शांत हो जाता है। ज़्यादा टेंशन आया है, हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, स्नान कर लो, थोड़ा जल पी के बैठो, टेंशन भी शांत हो जाएगा। क्यों? पानी के अंदर ये गुण है कि वो धूल आदि उड़ रही हो, आप पानी छिड़क दो, धूल को शांत कर देता है। आग जल रही हो, पानी छिड़क दो, आग को शांत कर देता है। आग का मतलब क्रोध से, टेंशन से। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, पर आपको समझाने के लिए मुझे ये भी बताना ही पड़ता है। आज भगवान का झूठा प्रसाद रखा था, आसन डाल दिया, पत्नी ने हिरण्यकश्यप को बिठा करके पंखा लेकर बैठ गई, भोजन परोस दिया, भगवान का भोग जो लगाया था झूठा प्रसाद परोसा। आज हिरण्यकश्यप ने झूठे प्रसाद में से खाया कि उसकी बुद्धि एकदम पावन हो गई, पवित्र हो गई। उसके चेहरे से ये देखने लग गया कि इसका क्रोध शांत हो गया है, इसके अंदर उठने वाली ईर्ष्या घृणा शांत हो गई है। पत्नी समझ गई भोजन प्रसाद से। इसीलिए कहावत बनी है, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा भोजन का प्रभाव तत्काल उसके चेहरे पे दिखने लग गया कि ये ईर्ष्या रहित हो गया, घृणा रहित हो गया, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब तो महारानी पूछने लगी, स्वामी आप 6 महीने के लिए गए थे, 1 दिन में वापस आ गए, क्या बात हो गई, बताओ तो। इसने कहा, क्या बताऊं, आज मेरे जीवन में सामने मेरा दुश्मन आया और आज उसने मेरे भजन में विघ्न डाला। जब जब मैं भजन करने बैठा तब वो नारायण 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 करता करता मेरे भजन में विघ्न डालकर चला गया। महारानी कयाधु समझ गई, आज इस पापी भगवान विष्णु के दुश्मन के मुख से भगवान का नाम निकल गया है, ये भगवान के झूठे प्रसाद का ही फला है, परिणाम है। आज इस पापी ने नाम जपा है भगवान का, तो क्यों न मैं आज अपने गर्भ को धारण कर लूं। महारानी कयाधु ने आज संग किया पति का और गर्भ धारण कर लिया। ये कथा ये सीख देती है कि जब भी गर्भ धारण करना है माता बहनों को, उससे पहले अपने पति का दिनचर्या समझ लें। अगर आपके पति के अंदर, आपके अंदर भाव है, भक्ति है, जाप है, उपासना है, ध्यान है, व्रत है, उपवास है, तो आप साधना के साथ आइए और गर्भ धारण कीजिए। आपके पति के पास साधना नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, उल्टा सीधा गाली दे रहा है, और आप ऐसी स्थिति में भी मां बन रही हैं, तो आप समझ लेना आपके घर में राक्षसों का ही जन्म होगा। तो कई चीज ऐसी हैं कि हास विलास के बाद भी बुद्धि से, नियोजन से ही करनी चाहिए। पति सात्विक हो जाए, अच्छा निर्णय करो, अच्छा नियोजन करो। आज महारानी कयाधु का ये बालक जब गर्भ आया तो महारानी कयाधु ने फिर प्रार्थना की, है नारायण, इस दुष्ट पति की परछाई मेरे गर्भ पर ना पड़े, मैं अपने गर्भ में आपका भक्त बनाना चाहती हूं, परमात्मा कृपा करो। लीलाधारी ने कृपा कर दी। ये हिरण्यकश्यप दोबारा साधना को चला गया और पीछे से महारानी कयाधु नारद जी के आश्रम चली गई गर्भ लेकर पेट में, और नारद जी को गुरु बना करके वहां नित्य प्रवचन सुनती रही, गीता का पाठ करती रही और यज्ञ करती रही, हरि गुण गाती रही। उसका फल ये मिला कि महारानी कयाधु के गर्भ से एक परम भक्त पैदा होकर बाहर आया। जैसे ही बालक प्रहलाद का जन्म हुआ, बालक पैदा हुआ, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया कि न तू रात में मरेगा न दिन में, न सुबह न शाम, न आग से न पानी से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मानव से न जानवर से, न पशु न पक्षी से। ये तो हाहाकार करके हंसने लगा, अब मेरा विष्णु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विष्णु क्या बिगाड़ेगा मेरा, क्योंकि आग पानी अस्त्र शस्त्र कोई मुझे मार नहीं सकता है, और विष्णु के पास तो अस्त्र शस्त्र ही तो है। अब तो ये खुशी के मारे फूला नहीं समाता। घर आया, घर आकर के इसने देखा कि इसे पुत्र और हो गया है, ये पिता बन गया है, तो इसकी डबल खुशी हो गई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में उठाया, प्रहलाद को, और कहने लगा, पुत्र
अब तेरे आने के बाद मुझे साहस हो गया है कि हम एक नहीं दो हो गए, विष्णु अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अरे रे रे पागल, एक नहीं दो नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ होके भी भगवान का बाल वांका कर सकता नहीं है। नहीं। पर मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, अज्ञान तो अज्ञान ही होते हैं। बालक प्रहलाद थोड़ा बड़ा हो गया। भागवत के अनुसार 3 वर्ष के बालक प्रहलाद हो गए। शैतानी और राक्षसी विद्या के लिए इसने शीघ्र बालक को भेज दिया विद्यालय। शुक्राचार्य जी के यहां इसका एडमिशन हो गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और मर्क इसके गुरु बन गए और आसुरीय विद्याओं का भगवान विष्णु का विरोध का ज्ञान देने लगे। पर बालक प्रहलाद के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, संड मर्क का। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र थक गए, पढ़ा पढ़ा कर भगवान का विरोध सिखा सिखा कर। पर ये बालक तो नारद का शिष्य है, क्योंकि गर्भ में ही बालक को दीक्षा मिल गई नारद की, इसीलिए ये तो पहले ही हरि भक्त हो चुका है। अब ये संसार में नकली गुरुओं का प्रभाव इस बालक पे नहीं पड़ा। आप कल्पना करो, कल मैंने एक कथा सुनाई थी कि 9 महीने की ट्रेनिंग लेकर जो बालक बाहर आता है उसके ऊपर ये दुष्टता का प्रभाव नहीं पड़ता। थक गए संड और मरक, 1 साल पूरा हो गया पर आ नहीं सिखा पाए भगवान के विरोध में, धर्म के विरोध में, भक्ति के विरोध में। हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से मिलने की चॉइस की, मिलने गया, विद्यालय में पहुंचा, संड मर्क के आश्रम में पहुंचा, देखा बालक कीर्तन कर रहा है। कीर्तन, हाथ में खड़ताल बज रही है, हरि गुण गा रहा है। क्या हो रहा है ये? हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में बिठाया और पूछा, बच्चे, ये पुत्र, क्या तुमने सीखा है, क्या पढ़ा है, बताओ। बालक ने कहा, पिताश्री, मैंने अपने गुरुदेव से केवल यही दुनिया में सबसे अच्छा सीखा है कि ये सारा संसार नश्वर है और वह परमात्मा शाश्वत है। उसकी शरण में जो रहता है वो सारी दुनिया के संकट और विपत्तियों से बचा रहता है। इसलिए हे पिताश्री, आप भगवान का विरोध न करके आप भगवान की शरणागति हो जाइए, वो परमात्मा दयालु हैं, आपका कल्याण कर देंगे। जब ये बात सुनी तो हिरण्यकश्यप लाल हो गया। संड मर्क शुक्राचार्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये क्या सिखाया है? अरे मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम विष्णु का विरोधी बनाओगे, ये तो विष्णु का भक्त बन गया। कहा, महाराज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमें भी फांसी चढ़ा दोगे, हम जानते हैं आपकी हिंसा, क्रूरता। पर इस बालक ने पूरे विद्यालय को तहस नहस कर दिया। ये बालक नहीं सुधरता, ये कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, ये केवल हरि गुण गाता रहता है, हरि गुण गाता रहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे मार दो, चाहे जितनी सजा दो, पर इसे विष्णु का, भगवान का विरोधी बनाओ, इसे नास्तिक बनाओ। हिरण्यकश्यप चला गया, आज्ञा मिली तो संड और मर्क ने बालक को मारना पीटना शुरू किया, दंड देना शुरू किया। पहले कोड़ों से मारा, गरम सलाखाओं से जलाया, गरम तेल छिड़क दिया, गरम गरम खंबे से चिपका दिया, इतनी यातना, इतना तड़पाया, पर प्रहलाद टस से बस नहीं हुआ। वो केवल एक ही गीत गाता रहा, हरि गुण गाता रहा, प्रभु गुण गाता रहा। एक ही गीत है उसके दिमाग में, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते। संकट तो आते हैं भक्ति में महाराज। आपको अच्छा बनना है, राष्ट्र के लिए अच्छा करना है, आपको धर्म का प्रचार करना है, तो आपके जीवन में संकट आएंगे, संघर्ष आएंगे, विरोधी आएंगे, सब होगा। ये धर्म ही है जीवन का। आज तक कोई बचा नहीं है, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, साधु हो, चाहे कोई भी हो। ज्ञानेश्वर को देख लो, तुकाराम जी को देख लो, आपको जो महात्मा संत नजर आए जिनका यश गाया जाता है, बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ी उनको।
पर उन तकलीफों के पीछे उनका पवित्र कर्म जो छुपा है वो आज गाया जाता है। आज उनकी पूजा हो रही है, आज उनके मठ मंदिर केंद्र बन रहे हैं। समय निकल गया संघर्ष का, आगे तो पूजा ही होती है। समय चला गया त्रास का, आगे अच्छा दिन आता है। वो तो आग तभी धुआं फेंकती है जब खेत में जलती है, और जल के जब राख हो जाती है तो खेत साफ दिखता है, सुंदर दिखता है। सारा कचड़ा, कांटे कूटे सब जल जाते हैं। तो संघर्ष, त्रास साधुओं के लिए तपस्या के समान ही होता है। आपके जीवन में भी आएगा। अगर आप जब अच्छा करने लगेंगे तो आपके जीवन में भी दुख आने लगेगा, संकट आने लगेगा, विरोध आने लगेगा। पर वो दिन भी निकल जाएंगे, वो दिन भी निकल गए, और वो दिन आएंगे, वो दिन भी चले जाएंगे। समय कभी किसी का गुलाम नहीं, समय आता है जाता है। कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, कितने ओले बरसे, सब चला गया, सब आ गया, सब चला गया। आज प्रहलाद 4 वर्ष का हो गया बंधु, 5 वर्ष का हो गया प्रहलाद। संड मर्क ने पत्र भेजा, राजा अपने बालक को ले जाओ, तुम्हारे बालक की वजह से सारे असुर बालक विष्णु के भक्त बन गए। आप कल्पना करिए, इतने सारे राक्षस मिलकर के प्रहलाद को बदल नहीं पाए, और प्रहलाद ने इतने सारे राक्षसों को बदल दिया। सारे बच्चे हरि गुण गाने लग गए, सारे बच्चे कीर्तन करने लग गए, सब बच्चे नाचने लग गए। महाराज हिरण्यकश्यप आया, अपने बालक को लेके महल में पहुंच गया। बार बार बालक को यातना दे रहा, समझा रहा, ले आओ भैया, करना है तो करो, लीला ले आओ, झांकी करो, सेवा जो भी है आप करो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर के महल में पहुंच गया। बालक को समझाने लगा, देखो पुत्र, ए प्रहलाद, अरे तुम मेरे अंश हो, अरे तुम मेरा अन्न खाते हो और गीत उस दुश्मन के गाते हो। ये परिवार के लिए पुत्र नहीं, तुम कुपुत्र हो। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मार सिर्फ वही सकता है जो जन्म देता है, और जन्म देने वाला तो मेरा परमात्मा नारायण है, मेरा प्रभु नारायण है। हिरण्यकश्यप को समझाने लगा प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका खड़ी थी, उसने कहा, भैया ये पापी है तुम्हारा पुत्र, और इस पापी आत्मा को तो मैं ही भस्म कर दूंगी जला के, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। आज प्रहलाद की बुआ होलिका ले गई प्रहलाद को गोद में बिठा के, और उसे जलाना चाहती है अपनी ईर्षा की अग्नि में, घृणा की अग्नि में। पर घृणा ईर्षा की अग्नि में आप दूसरों को जलाने का जब प्रयत्न करते हो तो उसमें आप ही पहले जलते हो। आपकी बुद्धि का नाश होता है, आपके मन का नाश होता है, आपके विचारों का नाश होता है। होलिका बालक को गोद में लेके बैठी और जलाने की कोशिश करने लगी। भगवती माता लक्ष्मी प्रकट होकर प्रहलाद को ले गई और उसकी गोद में पुतला डाल गई, और उस पुतले के ब्रह्म में डालकर माया जाल में जल के राख हो गई होलिका। और आप जानते हैं होलिका को हर साल जलाया जाता है, इसी कारण क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। जिसको हंसता खेलता बढ़ता हुआ जीवन पसंद न आए, वो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ऐसे नादान दूध मुए बालक को मारने का प्रयत्न करना, यह अच्छी बात नहीं थी उसके लिए। पर अपने ही कर्मों में फंस करके जल के राख हो गई। हिरण्यकश्यप को पता चला, इस बालक ने मेरी बहन को मार डाला, ये मेरे पूरे खानदान का दुश्मन है, इसे अब मुझे मार देना चाहिए। उठा के लाया हिरण्यकश्यप और लाकर महल में तलवार से उस बालक की गर्दन काटने के लिए हाहाकार करने लगा, रे मोर, अब तुझे कौन बचाएगा? आवाज दे, बुला, कौन बचाएगा तुझे?
बालक ने, पिताजी मुझे वही बचाएगा जिसने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है। कहां है वो, कौन है वो? तो कहा मेरे प्रभु नारायण, मेरे विष्णु। आज तेरे साथ मैं उसका भी खात्मा कर दूंगा, बुला ले। प्रहलाद ने कहा पिताश्री उसे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। पर हे पिताश्री, आपकी तलवार में बसा हुआ है, इस खंबे में बसा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है, तुझे विश्वास है मूर्ख? तो बाहर निकाल उसे, आज तेरे साथ उसकी भी गर्दन काट दूंगा। बालक प्रधान ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आज मेरे पिता का भ्रम तोड़ दो, आज मेरे पिता का कल्याण कर दो, आज मेरे विश्वास को आप विजय कर दो। हे प्रभु, मेरा विश्वास है आप खंबे में हैं। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा था, आवाज आने लगी खंबे से, आंधी तरह, तूफान की तरह सन्नाम सन्नाम आवाज आ रही थी, मानो कोई सिंह दौड़ के आ रहा है, लंबी स्पीड में, लंबी तेज धार से दौड़ रहा है, कोई शेर है। धीरे धीरे दरार पड़ने लगी खंबे में, और जब दरार पड़ने लगी महाराज, हिरण्यकश्यप ने कहा बुला, आवाज दे, बुला। तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहलाद के ऊपर टूट पड़ा, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे से और टूट पड़े प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के ऊपर। बोलिए नरसिंह भगवान, जय जय श्री राम। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप की छाती पर वार करके उसके प्राणों का हरण कर लिया, और हिरण्यकश्यप को कहा देख ले मूर्ख, ब्रह्मा का वरदान भी सुरक्षित है और तेरे प्राण भी चले गए। मैं काल हूं, न मैं सिंह हूं, न बाघ हूं, न पशु, न पक्षी, नर न नारी, और न मैं कार्तिक, न वैशाख, न जेठ, न आषाढ़, न जनवरी, न फरवरी, न सुबह और शाम। भगवान विष्णु ने ये जिसे अधिक मास कहते हैं, ये अधिक मास इस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने ये 13वां महीना पैदा किया। ज्यादा पाप बढ़ जाए तो ज्यादा पाप के लिए अधिक मास आता है, उसमें शुभ शुभ कर्म करने से आदमी के शीघ्र में पाप समाप्त हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप का उद्धार प्रहलाद की वजह से हुआ, इसीलिए पुत्र की महिमा बढ़ गई शास्त्रों में। आज आपने 2 कथा सुनी पुत्रों की, और दोनों पुत्रों की पुण्य से, दोनों पुत्रों की कथा से, दोनों पुत्रों की भक्ति से पितरों का कल्याण हुआ, पिता का कल्याण हुआ। भगवान करे ऐसे ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे आपके भी पुत्र हों, आपके घर में ऐसे ही बालक हों जो आपका कल्याण करें, आपका उद्धार करें, आपके राक्षसीय गुणों को, आपके तामसिक गुणों को भगवान से नष्ट करवाएं, आपके पापों को भी नष्ट करवाएं। दरअसल में पुराणों में तो ये लिखा है कि पुत्र के बगैर गति नहीं है पिता की, पर वो पुत्र का मतलब संतान से नहीं है, पुत्र का मतलब प्रहलाद से ही है।